इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के आए दिन वो बयान आते हैं और वो बयान जो होते हैं वो सुर्खियां बन जाते हैं। कारण ये कि एक तो वो मध्य प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री हैं, दूसरा ये कि उनके बयान काफ़ी जनता के प्रति या कह सकते हैं कि शासन और प्रशासन के प्रति बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे बयान कि माफियाओं के खिलाफ मैं फॉर्म में हूँ और इस समय कोई भी माफिया अपने आप को संभल जाए, सुधर जाए, वरना 10 फीट ज़मीन के गड्ढे में गाड़ दूंगा। इसके बाद भी माफियाओं के हौसले मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में इतने बुलंद हैं कि आए दिन ऐसी तस्वीरें सबके सामने आती हैं कि अगर प्रशासन चाहे तो इस पर रोक लगा दे, लेकिन फिर भी इस उच्च स्तरीय से मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में बालू का काम हो रहा है कि आपको अगर हम तस्वीर दिखाएं तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएं और चिंता करें अपने आसपास के सौंदर्यीकरण की। आप चिंता करें अपने आसपास की नदियों की, नालों की, बालू की, लेकिन माफियाओं को सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम बात कर रहे हैं छतरपुर ज़िले की। कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश के सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बालू का उत्खनन छतरपुर ज़िले में होता है और ये छतरपुर ज़िले के नौगांव के आसपास की 2 से 3 खदानों की हम आपको बगल में तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पहले के ज़माने में या कुछ वर्षों पहले जो बालू का काम होता था वो चोरी होती थी, चराटी होती थी, लेकिन रात के वक्त होता था। अब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि ट्रैक्टर कई घन मीटर ज़्यादा, कई जो टीपी जारी हो रही है, जो प्रशासन को टैक्स दिया जा रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा बालू निकाली जा रही है, सड़कों पे दौड़ रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप हमारी खबर में तस्वीरों यानी कि विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। बालू की खदान का जो टेंडर होता है वो इस बेसिस पे होता है कि आप नदियों के किनारे की बालू उठाकर सरकार को पैसा देकर बालू बेच सकते हैं, लेकिन छतरपुर के नौगांव तहसील के आसपास की खदानों में ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि नदी के बीच में पनडुब्बी डालकर बालू निकाली जा रही है। कितने ही घन मीटर की सरकार परमिशन क्यों ना दे, इससे माफियाओं को कोई फर्क नहीं, उनको काम तो मन मर्जी से करना है और इसका जो हर्जाना है वो प्रशासन तक पहुंचता है। इसलिए ना ही तो ट्रैक्टर पकड़े जाते हैं और ना ही ट्रैक्टर रोके जाते हैं। दिन दहाड़े उच्च स्तरीय पर बालू का काम चल रहा है। हमारा उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना, हमारा उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है। इस तमाम चीज़ों को लेके हमारा फ़र्ज़ है, हम पत्रकार हैं, हमारा फ़र्ज़ है खबरें प्रकाशित करना, खबरें दिखाना, ना कि छुपाना। वरदान एक्सप्रेस की टैगलाइन है, हम कुछ छुपाते नहीं। उसी विषय को लेकर ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वही तस्वीरें हैं जो आसपास के क्षेत्र में इस समय दिल खोलकर माफिया अपना काम कर रहे हैं और प्रशासन बेखबर है कहने को, लेकिन है नहीं, क्योंकि जो भी हर्जाना है वो प्रशासन तक, सरकार तक पहुंच रहा है। इस वजह से ना ही तो ट्रैक्टर पकड़े जा रहे हैं, ना ही पनडुब्बियों पे छापे घल रहे हैं और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो अपने ऑफिस में बैठकर ठंड के मौसम में चाय कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, लेकिन उनको इससे परवाह नहीं कि वहाँ पर बीच नदी से बालू निकाली जा रही है और इतनी हाईटेक मशीनों के द्वारा बालू निकाली जा रही है कि चंद ही समय में नदी की गहराई इतनी हो जाएगी, बालू खत्म हो जाएगी। फिर प्रशासन क्या करेगा, लोग क्या करेंगे, पर्यावरण का सुरक्षा कौन करेगा। इतनी संस्थाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि कहते हैं कि साहब दाम बोलता है और इसी दाम के चक्कर में कोई कार्रवाई नहीं होती है और लगातार माफिया के हौसले बुलंद हैं, प्रशासन का डर नहीं, भय नहीं। इसी कारण से ये दौड़ते ट्रैक्टर आपको दिख रहे हैं, इसी कारण से ये तस्वीरें जो पनडुब्बी आपको दिखाई जा रही हैं वरदान एक्सप्रेस पर, ये वही तस्वीरें हैं क्योंकि उनको किसी की परवाह नहीं, क्योंकि पैसा लिफाफा हर जगह पहुंच रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में नदियों के हाल बेहाल होंगे, पर्यावरण को पर्याप्त नुकसान होता जा रहा है। इसे देखने वाला कौन है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले में आते हैं तो कई अधिकारियों को सस्पेंड करने के दौर इस समय चल रहा है। क्या इस दौर में
ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इन तस्वीरों के माध्यम से प्रशासन को सचेत करना हम जरूर चाहते हैं। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए हमारी ये ऐसी ही खास पेश।